हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आशीष जी के अकेडमी पे। तो आज का टॉपिक हम लोग बाल विकास के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, जो कि यह सीटेट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप लोग इसको जरूर पूरा पढ़िएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग और इसको हम लोग करते हैं। तो चलिए आज का पहला टॉपिक, आज का पहला समान प्रतिमान का सिद्धांत। जो आज का सिद्धांत है समान प्रतिमान का सिद्धांत, इसके अनुसार क्या होता है, प्रत्येक जाति जो होती है, प्रत्येक जाति के अनुरूप के विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। जैसे इसमें मानव होता है, मानव इसमें अपने बच्चों को प्रेम करता है, और हाथी जीव जंतु जो होते हैं ये क्या करते हैं, अपने जाति के अपने जीव जंतुओं को प्रेम करते हैं। तो इससे क्या होता है, प्रत्येक अनुरूप के विकास के लिए प्रतिमान का अनुसरण करती है, नकल करती है। ठीक, सभी जीव जंतु ये अनुसरण करती हैं। ठीक, तो इस ऑप्शन इसमें सेकंड, इसमें वाला वाला समान प्रतिमान का सिद्धांत यह बताता है। ठीक, तो इसके आगे चलते हम लोग विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, इसमें विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ चलती है। आप लोग इसको जरूर, विकास की दिशा किससे चलती है, सिर से पैर की ओर। जब हमारी विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ होती है तो उसे हम मस्तकाधोमुखी कहा जाता है। तो आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा, यह सीटेट में आया क्वेश्चन है। जब सिर से पैर का विकास होता है तो उससे हम मस्तकाधोमुखी विकास करते हैं, और दूसरी तरफ जब हम हमारे विकास का मध्य क्रम से शुरू होकर बाहर की ओर की तरफ चलती है तो उसे हम दुर्भिमुख दुर्विमुख कहा जाता है इसे। और हम अतः कह सकते हैं कि विकास क्रमिक होता है। इसमें आप लोग अगर विकास मध्य से होकर हमारे विकास मध्य से होकर बाहर की ओर जाता है तो उसे दुर्भिमुख कहा जाता है, और सिर से पैर की ओर चलता है तो उसे दोमुखी कहा जाता है। तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखिएगा, यह क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत जो कि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी यह निरंतरता का सिद्धांत बताता है। विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है। ठीक, और यह जीवन प्रतिदिन चलने वाली प्रक्रिया है। आप सभी जानते हैं कि विकास कभी नहीं रुकता है और हमेशा जीवन भर चलता रहता है। कुछ ना कुछ, आप बूढ़े हो जाएंगे तो भी कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। कभी इसकी गति मंद और कभी तेज होती है। तो कभी इसकी गति क्या होती है, कभी मंद हो जाती है, धीरे धीरे हो जाती है, और कभी तेज हो जाती है। यह माँ के गर्भ से मृत्यु तक चलती है। यह जब माँ के गर्भ में जब रहता है बच्चा, उससे स्टार्ट होता है और मृत्यु तक, जब तक आदमी मरता नहीं है तब तक इसका विकास होता रहता है। ठीक, तो यह निरंतरता का सिद्धांत बताता है। ठीक, जीवन प्रतिदिन चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4, सिद्धांत नंबर 4, समान से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ जनरल ऑफ स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत क्या बताता है, हमारा विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलता है, न कि विशिष्ट से समान की ओर। तो आपसे पूछ सकता है कौन सा सिद्धांत, तो यह आपसे पूछ सकता है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, न कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। पहले कुछ साधारण चीजें सीखी जाती है, उसके बाद उससे अधिक चीजें, मतलब उससे आगे सीखी जाती है। इसमें बताता है यह सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। जैसे उठना, बैठना, चलना, दौड़ना, यह बताता है कि समाज में कैसे रहा जाता है, और उठना बैठना कैसे समाज में रहेंगे, तो इसके बारे में आप लोग सीखेंगे। ठीक, तो यह किससे बताता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलना, उठना बैठना, दौड़ना, यह बताता है। ठीक है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। चलिए सिद्धांत नंबर 5, पूर्वानुमान सिद्धांत। पूर्वानुमान सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी। पूर्वानुमान, प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी, विकास पूर्वानुमान होता है। अब जैसे, और क्योंकि हम पहले ही अनुमान लगा सकते हैं कि विकास किस दिशा में ज्यादा होगा। तो देखिए, पूर्वानुमान लगाया जाता है जब बच्चा पैदा होता है, तो आप उसको देखकर आप पूर्वानुमान लगाएंगे, यह बच्चा डॉक्टर बनेगा तो इंजीनियर बनेगा, या क्या मानव का बच्चा जो कैसा बताता है कि यह डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। ठीक, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, और उसके अंदर कोई भी गुण हो सकता है। तो यह पूर्वानुमान होता है कि इसमें
इसका सिद्धांत, इस पूर्वानुमान का सिद्धांत ये बताता है कि उसका पूर्वानुमान किया जा सकता है बच्चे का कि यह आगे चलकर क्या बनेगा। ठीक ना, तो आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सिद्धांत नंबर 6, एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटरी प्रोसेस। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटरी प्रोसेस, बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है। बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है जब हम किसी एक काम को करने के लिए अपने हाथ पैरों को एक साथ मिलाकर काम करते हैं तो वह एकीकरण कहलाता है। तो बच्चों में क्या करता है, बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है जब हाथ पैर एक साथ मिलाकर कार्य करते हैं तो उसे एकीकरण कहा जाता है। कोई भी बच्चा हो एक साथ कोई भी कार्य करता है तो उसे क्या कहा जाता है, एकीकरण का सिद्धांत। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। सिद्धांत नंबर 7, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा सीटेट के लिए। बच्चों का विकास व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार चलता है। किसी में विकास की गति तेज तो किसी में कम होती है। अभी पढ़े हम लोग, किसी में विकास की गति तेज तो कभी धीमी हो सकती है। यह व्यक्तिगत भिन्नता का हर व्यक्ति में अलग अलग विकास होता है और किसी में तेज होता है, किसी में धीमा होता है। तो यह व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत बताता है। और इसके बारे में, बच्चों के विकास में व्यक्तिगत भिन्नता अनुवांशिकता और वातावरण की पारस्परिकता पर डिपेंड करता है। क्या करता है, इन्हें दोनों की वजह से व्यक्तिगत भिन्नता होती है। इसमें क्या करता है, बच्चों के विकास में व्यक्तिगत भिन्नता जो होती है वह वातावरण और आनुवंशिकता पर निर्भर करती है कि इन दोनों बच्चों में, जैसे दो बच्चे हैं तो दोनों में व्यक्तिगत भिन्नता भी हो सकती है अलग अलग। ठीक, तो वातावरण भी उस पर डिपेंड करता है और आनुवंशिकता भी डिपेंड करती है कि यह बच्चों में कैसे विकास हो सकता है। फिर आगे चलते हैं। हमारी बुद्धि, अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा, रुचि आदि अलग होती हैं। जो कि सभी बच्चे क्या होते हैं, हमारी बुद्धि और बच्चों की बुद्धि अलग हो सकती है। उसकी मोटिवेशन या अभिप्रेरणा, रुचि अलग हो सकती है। सभी बच्चों में अलग अलग रुचि और बुद्धि होती है। किसी में कुंठित बुद्धि होती है, किसी में ज़्यादा प्रगतिशील बुद्धि होती है, किसी में मोटिवेशन ज़्यादा होता है, किसी में रुचि ज़्यादा होती है। तो यह अलग अलग तरह के बच्चों की बुद्धि होती है। अलग अलग इंटरेस्ट भी होते हैं बच्चों में, यह बच्चों का विकास होता है। चलिए ठीक, आगे चलते हैं। सिद्धांत नंबर 8, वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत। वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत क्या कहलाता है, विकास कभी रेखीय नहीं होती है। आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा, विकास कभी रेखीय नहीं होती है। विकास कभी रेखीय नहीं होती है मतलब यह कभी भी सीधा रेखा में नहीं चलती है और इसकी गति धीमी तो कभी तेज हो सकती है। आप इसको जरूर याद रखिएगा कि विकास कभी रेखीय गति में नहीं चलता है। उसका विकास कभी धीमा हो जाएगा तो कभी तेज हो जाएगा। यह वर्तुलाकार बनाम रेखीय गति का सिद्धांत बताता है। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं। अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत। अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत, ठीक, शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, शारीरिक और अन्य प्रकार के विकास अंतर संबंधी और परस्पर से निर्भर करते हैं। जो शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक और अन्य प्रकार के जो विकास होते हैं वह किस पे निर्भर करते हैं, अंतर संबंधी सिद्धांत पर और परस्पर निर्भर करते हैं। तो यह अंतर संबंधी विकास का सिद्धांत कहलाता है। जो कि उसके इनर डेवलपमेंट पे विकास करता है वो अंतर संबंधी विकास कहलाता है। जो कि उस पे अंतर व्यक्ति संबंधी जो विकास होता है। तो यह बच्चों में अलग अलग तरह होते हैं। ठीक, आप लोग इसको जरूर पढ़िएगा और जो लोग इस चैनल पे नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हम लोग बाल विकास के सिद्धांत ये पढ़े और यह एनसीईआरटी और सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको जरूर देखिए के जाइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।